एक 30 साल के भारतीय युवा की मौत ने फिर से यूएस इमिग्रेशन सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। F1 वीजा से पढ़ाई, मल्टीपल बार H1B लॉटरी में कोशिश, फैमिली से सालों दूर रहना, स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और फिर अचानक कार्डियक अरेस्ट। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B लॉटरी का 1/3 रेशियो सच में क्या मतलब रखता है, F1 से H1B और फिर ग्रीन कार्ड का रास्ता कितना लंबा है, EB5 ऑप्शन क्या है, इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को किन लीगल रूल्स को समझकर फैसला लेना चाहिए और ऐसे हालात में अपने राइट्स और मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 30 साल के शशिकांत रेड्डी डोंथी रेड्डी 2018 में F1 स्टूडेंट वीजा पर यूएस गए। उन्होंने डबल मास्टर्स डिग्री की ताकि वैलिड स्टेटस बना रहे। इसके बाद कई बार H1B लॉटरी में अप्लाई किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी 2026 को उन्हें चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन कार्डियक अरेस्ट से जान नहीं बच सकी। एक फंड रेजर कैंपेन शुरू किया गया ताकि उनका पार्थिव शरीर इंडिया लाया जा सके और कम्युनिटी सपोर्ट से टारगेट अमाउंट से ज्यादा फंड इकट्ठा हुआ। इस घटना पर इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर विजय तिरुमलाई, जो गोल्ड वाटर ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि अगर आप EB5 के जरिए डायरेक्ट ग्रीन कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चों को यूएस भेजने से पहले अच्छी तरह सोच लें। उन्होंने F1 रूट को रेस्ट्रिक्टिव बताया और H1B लॉटरी को 1/3 रेशियो कहा, यानी हर 3 एप्लीकेंट्स में से लगभग एक को चांस मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि H1B से EB2 या EB3 ट्रैक पर जाने के बावजूद भी इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का वेट बहुत लंबा हो सकता है। आप समझते हैं रूल्स को सिंपल तरीके से। F1 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट वीजा है। इससे फुल टाइम स्टडी की अनुमति मिलती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए जॉब की जा सकती है। स्टेम डिग्री वालों को एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन ये सब टेम्पररी स्टेटस है। लॉन्ग टर्म स्टे के लिए H1B जैसे वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है। H1B एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। हर साल लिमिटेड कैप होती है, इसीलिए लॉटरी सिस्टम चलता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कैंडिडेट को नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना पड़ता है, जब तक उसका वैलिड स्टेटस बना रहे। यही अनसर्टेनिटी कई स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए स्ट्रेस का कारण बनती है। इंडियन एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा होने से कंपटीशन और वेट टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज EB2 और EB3 कॉमन रास्ते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बैकलॉग काफी लंबा है, इसीलिए कई लोग सालों तक टेम्पररी स्टेटस में ही रहते हैं। EB5 एक अलग रास्ता है जिसमें करीब $8 लाख का इन्वेस्टमेंट टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में करना होता है। ये डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब जरूरी बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को डिसीजन लेते समय फुल पिक्चर समझनी चाहिए। यूएस में पढ़ाई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन वीजा रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। लोन लेकर अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड भेजने से पहले रिस्क असेस करना चाहिए। अगर H1B नहीं मिला तो प्लान B क्या होगा, ये पहले से तय होना चाहिए। लीगल राइट्स की बात करें तो F1 स्टूडेंट्स को कैंपस जॉब्स और OPT के दौरान लिमिटेड वर्क राइट्स मिलते हैं। एम्प्लॉयर को H1B के लिए प्रॉपर पिटीशन फाइल करना होता है और प्रिवेलिंग वेज देना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर रूल्स वायलेट करता है तो कंप्लेन का ऑप्शन होता है। H1B वर्कर को आर्बिट्ररी तरीके से अंडर पे नहीं किया जा सकता, लेकिन वीजा स्टेटस मेंटेन करना इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है। मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है। वीजा अनसर्टेनिटी, फैमिली से दूरी और फाइनेंशियल प्रेशर मिलकर स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है। कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स भी मदद कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव रखना जरूरी है ताकि इमरजेंसी में इलाज मिल सके। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि सिर्फ फॉरेन डिग्री को सक्सेस की गारंटी ना माने। इंडिया में भी बिजनेस, स्टार्टअप और करियर के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर यूएस का रास्ता चुनते हैं तो करियर टाइमलाइन सही होनी चाहिए, बजट प्लानिंग होना चाहिए और लीगल अवेयरनेस के साथ ही आप जाएं। बच्चे पर कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना डालें। तो अब इस पूरे डिबेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।